जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 1, वेरी फर्स्ट लेक्चर मेरे प्यारे दोस्तों। जी FAR भाई, आज से पहले भाई ये पेपर होता था FAR 1। अब न्यू एजुकेशन स्कीम के मुताबिक प्यारे दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया और इस पेपर का अब नाम है जी FAR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। जी सर। तो भाई मेरे इसमें आप लोग जो है ना इस बैच के अंदर दो तरह के हमारे स्टूडेंट्स होंगे भाई। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले FAR का पेपर दिया, यानी FAR 1 का पेपर पहले जिन्होंने दिया। दूसरा वो तबका होगा जी जिन्होंने इससे पहले FAR नहीं पढ़ी। ठीक है जी। अच्छा, वो वाले जो प्यारे दोस्तों स्टूडेंट होंगे वो अभी हमारी क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। उनके अभी पेपर चल रहे होंगे, वो आएंगे जी जब उनके PRC के पेपर्स खत्म हो जाएंगे। तो उन बच्चों को अभी कोई परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप अपने PRC के पेपर्स के ऊपर पूरा फोकस करें। ऐसा ना हो कि इन लेक्चर्स को लेते रहें जज्बाती होके और आपकी PRC की तैयारी मेरे प्यारे भाइयों अफेक्ट हो जाए। ये कोई अच्छा रैशनल डिसीजन नहीं होगा। हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हम आपको कहेंगे जी क्लास में आ जाएं, क्लास में आ जाएं, क्लास में आ जाएं। नहीं, ये कोई अच्छा मशवरा या कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। अभी आपने मेरे प्यारे भाइयों पूरा अपना जो फोकस है अपने PRC के पेपर्स पे रखना। PRC पास होगी फिर आप मेरे भाई एलिजिबल होंगे कैफ के लिए। जी अच्छा, दूसरे वो वाले हमारे भाई हैं जी जिन्होंने इससे पहले FAR 1 का पेपर दिया और अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से वो अपना पेपर पास नहीं कर पाए। देखें, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए ना एक टाइमलाइन रखी है। मेरी टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन से हो सकता है बच्चों मैच ना करे, आपकी टाइमलाइन मेरी टाइमलाइन के साथ बच्चों मैच हो सकता है ना करें। तो देखो, इंसान जो है ना, इंसान वैसे भी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इंसान ना शुक्रा है। क्या है बच्चों? जी, इंसान जो है ना उसको वो चीजें अच्छी लगती हैं जो कि अपने से आगे वालों को इंसान देखता है दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं दीन में अपने से आगे वालों को देखना और दुनिया में अपने से पीछे वालों को। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी मेहनत करना छोड़ दें। अपनी मेहनत हमने, अपनी तगोदो बच्चों हमने जारी रखनी है। अपना 100% हमने दुनिया के अंदर रहते हुए देना है। ठीक है जी। इसका ये मतलब नहीं है हम अपनी जिम्मेदारियों से कुताही बरतना शुरू कर दें। जो जिम्मेदारियां मेरी दुनिया में रहते हुए हैं मैं कहूँ जी नहीं, मैंने तो अपने पीछे वालों को देखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को मैंने और आपने बच्चों एहसन तरीके से क्या करना है बच्चों, पूरा करना है। हाँ, अगर किसी का कोई पेपर रह गया, किसी के हो सकता है सारे पेपर ही रह गए हों, तो हमें अपनी अप्रोच मेरे प्यारे भाइयों चेंज करने की थोड़ा ज़रूरत होगी। क्या करने की ज़रूरत होगी जी? हमें अपनी अप्रोच करने की ज़रूरत, अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। अपना पढ़ने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। अपना पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी कंपनी को चेंज करने की ज़रूरत है। क्या मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? जी, ऐसे दोस्त जो पढ़ने नहीं देते, इन दोस्तों को तो हमें मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़ कहने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं बच्चों कि नहीं समझ रहे? जी, आपका सबसे आपका सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको पढ़ने के लिए क्या करे बच्चों, मोटिवेट करे। अगर वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी चेंज कर लें। अपनी अप्रोच को चेंज करें। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे प्यारे दोस्तों जो जो गलतियां आपने की हैं वो इस अटेम्प्ट में हमने गलतियां नहीं करनी। मोटी मोटी गलतियां प्यारे दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप इत्तेफाक करेंगे। अगर कोई नहीं होगी तो आप मेरे से शेयर करें। पहली गलती ये होती है बच्चों, हम अपने लेक्चर्स पूरे नहीं लेते। हम अपने लेक्चर्स पूरे नहीं लेते। हम ये समझते हैं सर लेक्चर तो मैंने सारे लिए हैं, बस ये 3-4 लेक्चर छोड़े। भाई सीए के अंदर एक एक लेक्चर, बल्कि एक एक लेक्चर का एक एक पार्ट, एक एक सब पार्ट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे टाइम पे ना AFC होता था। अब PRC है ना, तो इससे जो पिछली एजुकेशन स्कीम थी उसमें क्या था जी, AFC। उसमें इकोनॉमिक्स की किताब ना, उसमें बड़ी मोटी किताब थी। अब तो मार्केट में मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं, वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है ये। तो वो इकोनॉमिक्स में सारा कुछ पढ़ा। अब मुझे वो टॉपिक याद नहीं है, बड़ा अजीब सा टॉपिक था, मार्जिनल पता नहीं, वो याद नहीं है सही तरह। तो भाई वो एक सफ़ा था, वो बड़ा मुश्किल था, वो मैं छोड़ के चला गया। भाई यकीन करें 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था उसमें से। एक तो हमारी किस्मत भी वैसी है ना, जो हमने छोड़ा पेपर में वही आना है। यकीन करें 10 नंबर का पेपर उसमें से था, वो तो अल्लाह का शुक्र है फिर पास हो गया जी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझाने का मतलब ये है, अगर हमारे कोई लेक्चर्स पिछली दफ़ा मिस हो गए, इस दफ़ा हमने अपना कोई भी लेक्चर मिस नहीं होने देना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। अगर हमने लास्ट अटेम्प्ट में कोई टेस्ट सेशन नहीं दिए, अगर कोई टेस्ट हमने नहीं दिए, अगर दिए हैं तो कम दिए, मॉक नहीं दिया, टर्म टेस्ट नहीं दिया, भाई इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपने सारे टेस्ट देने हैं। करते हैं बच्चों इरादा इंशाल्लाह? डन, पुख्ता अज़म है बच्चों। अच्छा, शुरू शुरू में ना बंदे का जज्बा बना होता है, पहली क्लास है, बंदे ने तय किया होता है यार क्लास शुरू होने तो अन्नी मचा देनी है।
बंदे ने रजिस्टर नया लिया होगा, देख अभी देखना नजर पड़ रही है, रजिस्टर निकाले नए रजिस्टर होंगे, अक्सर बच्चों के नए रजिस्टर हैं यार, एक नया जज्बा और वलवला और जोश और ये जवानी में जो होता है बंदे के, मेरे भाई ये जज्बा ना चंद एक दिन के बाद कम होना शुरू हो जाना है। आपने पहले एक दो टेस्ट ईमानदारी के साथ देने हैं, आगे टेस्ट ही कोई नहीं देने। आप देख लेना बच्चों, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, मैं आपकी इंशाल्लाह बिस्ती हल्की हल्की करता रहूंगा। उसके लिए माजरत शुरू से ही आपने माइंड नहीं करना, अगर आप छुट्टियां करेंगे फिर हल्की हल्की बिस्ती करूंगा इंशाल्लाह, मीठी मीठी, गुस्से से नहीं, मीठी मीठी इंशाल्लाह। भाई इसकी इजाजत है ना? अगर आप देखो, हमने देखो आप इस अटेम्प्ट में हमने अपना पेपर क्या करना है बच्चों, पास करना है। हमारे पास अब मजीद टाइम नहीं जाया करना, हमने चांस नहीं है। सही है बच्चों? यार चांस तो है, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन को अब हमने बिला वजह बच्चों बोलो शाबाश पर लॉन्ग नहीं करना, नहीं करना, बिला वजह नहीं करना, मेहनत करनी है जितनी कर सकते हैं। कोई मसला आता है मिले ना आके, यार बताएं आके। आपकी 4 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, 5 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी 6 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, 2 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, 3 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। आप मिलें, आपके बारे में पता चलेगा यार फलां का ये मसला, फलां का ये मसला। उस्ताद के माइंड में ना बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं यार इसको ना, अच्छा मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट में तो खैर इतने वो कोई कम्प्लेक्स लेवल के टॉपिक्स नहीं होते, थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे चांद आगे चलते जाएंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी ना एक दो चक्कर जब इस तरह लगाएंगे, साथ ही पता चल जाएगा फलां का ये मसला, फलां से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, फलां का हाथ ही नहीं चल रहा, फलां के कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहे, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो गलतियां हैं ना बच्चों, मिस्टेक्स जो हैं वो इंशाल्लाह आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ठीक है सर? अच्छा, इसके अलावा प्यारे दोस्तों ये भी एक रीजन होती है जी पेपर ना पास होने की, कि हमने तैयारी तो की होती है, हमने लेक्चर सारे लिए होते हैं, हमने टेस्ट भी दिए होते हैं, लेकिन पेपर से एक दो दिन पहले ना बच्चे कहते हैं पैनिक अटैक। क्या कहते हैं? नया लफ्ज आया मार्केट में, पैनिक अटैक्स। क्या बच्चों? वो कहीं किसी रील में सुन लिया होगा ना, वो कहते हैं हमें वो होने लग पड़े हैं, हमें वो डिप्रेशन होने लग पड़ा है। क्या होने लग पड़ा है बच्चों? ये नए नए लफ्ज आए हैं ना, वो बंदा कहता है यार मुझे भी पता नहीं ये हो रहा है, एंजाइटी। क्या यार ये नहीं है कुछ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है परेशानी होती है, हमसे जो पहले वाले लोग थे वो भी परेशान होते थे, लेकिन अब ये एंजाइटी और डिप्रेशन पता नहीं क्या कुछ आ गया बच्चों। अल्लाह पे यकीन करें और अपना कॉन्फिडेंस जो है ना लेवल ऊपर करें। क्या करें बच्चों? इतना शेक ना करें, शेक भी नया लफ्ज आया हुआ है आजकल, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो गया। क्या हो गया बच्चों? शेक। अच्छा ये सारे जितने नए लफ्ज है ना ये हमें फजूली आते हैं। क्या है बच्चों? यार देखो आपने मेहनत की है बच्चों, आपने मेहनत की है यार, वो बंदा इंसान है, खोता थोड़ी है कि यार जो हमने प्रैक्टिस की है, जो काम किया है वो 2 दिन पहले हमें भूलने लग पड़ा। ऐसा नहीं होता बच्चों, ये दिमाग जो है हमारा माइंड है ना बच्चों, ये सारी माइंड गेम है। क्या है बच्चों? हमें लगता है हमें भूल गया, लेकिन भूलना नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले हैं बच्चों जो कहते हैं सर जी हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक थी, हमने टेस्ट भी दिए हैं, तकरीबन हमने 80% टेस्ट दिए हैं, हमारे लेक्चर्स भी पूरे थे। भाई फिर क्या मसला हुआ? सर फिर मसला ये हुआ कि 1-2 दिन पहले ना टेंशन आना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था मेरा पेपर पास नहीं होगा। प्यारे दोस्तों जब आपको ये लगना शुरू हो जाएगा ना कि आपका पेपर पास नहीं होना, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप तो पहले ही पेपर में डर डर के जा रहे हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन मुश्किल आ गए, आप तो पहले डरे हुए हैं, वो देख के मजीद आपने डर जाना है, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस आपका आहू आहू हो जाना है। तो भाई अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना बिल्ड करना है। सही है? ये कैसे होगा? कैसे होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अच्छा एक और मसला, सर जी मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे तो क्वेश्चन सारे जुबानी याद हैं। ओ भाई नहीं होने चाहिए ना जुबानी याद, आपको ट्रीटमेंट से जुबानी याद होने चाहिए, आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, आपको जुबानी स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, इसका ये ट्रीटमेंट, इसका ये ट्रीटमेंट, इसका ये ट्रीटमेंट। हमने असल में क्वेश्चंस को रट्टे लगा लिए हैं। क्या कर लिए हैं? और उसका नुकसान ये हुआ, उस तरह की एडजस्टमेंट, लाइन वही होती है, थोड़ा सा एक दो लफ्ज चेंज करता है, वो चेंज हमारा रट्टा इतना लगा हुआ है, वो लफ्ज चेंज करता है, हम उसको भी वही वाली एडजस्टमेंट समझ के ट्रीट कर देते हैं और पेपर हमारा फेल हो जाता है बार बार। ऐसा होता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, वो बताते हैं अपने रीजंस बताते हैं, सर ये मसला, सर ये मसला, सर ये मसला, सर ये मसला। उसके अलावा मेरे प्यारे भाई, उसके अलावा पेपर में हम बैठे हैं, हमारी तैयारी भी है, सारा कुछ है, लेकिन पेपर में बैठ के हाथ ही नहीं चल रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता? पेपर में बैठ के क्वेश्चन ही हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। वो क्वेश्चन में अगर 10 लाइंस का क्वेश्चन है ना, हमें इतना बड़ा बड़ा करके वो शैतान मरदूद दिखा रहा होता है। क्यों ऐसा होता है बच्चों? हमने ना रीडिंग अच्छी नहीं की। हमने क्या अच्छा नहीं किया बोलो शाबाश? रीडिंग अच्छी नहीं की, हमारी हैबिट ही नहीं बनी हुई सवाल को रीड करने की। जैसे ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, वो पिछला जो रीड किया होता है वो भूलना शुरू हो जाता है, आगे जाते हैं पिछले की समझ नहीं आती बच्चों। तो इन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम क्या करेंगे बच्चों? लेक्चर्स में थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सही है मेरे भाई? इसके लिए मेरे भाई देखो, जो मेहनत होती है ना वो बच्चों एक तरफा नहीं होती, वो आपको भी करनी पड़ेगी मेरे चांद, मुझे भी करनी पड़ेगी, मिलके करेंगे ना इंशाल्लाह तो अल्लाह ने चाहा हमारा पेपर क्या हो जाएगा?
पास हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। देख लें भाइयों जी, बच्चों ओके है, डन हो गया सर जी। छुट्टियां नहीं करनी, इरादे करें, इरादे पुख्ता इरादे हर अटेम्प्ट में बच्चों से करवाते हैं जी। पुख्ता इरादे करें बच्चों, छुट्टियां नहीं करेंगे। बोलो सर छुट्टियां, बोलो 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 सर छुट्टियां नहीं करेंगे, रोजाना क्लास में आएंगे, सर टेस्ट सारे देंगे, सर टर्म टेस्ट भी देंगे, सर मॉक भी देंगे, सर जब सेशन एंड हो जाएगा तो वो जो वॉइस नोट आप सेंड करते हैं उनको भी वो इग्नोर करते हैं बच्चे। यार इग्नोर इतना ना करो ना यार, अच्छा नहीं लगता इस तरह, इग्नोरेंस इतनी नहीं करो, इग्नोर लेकिन इतना भी ना करो। सर वो जो वॉइस नोट सेशन एंड खत्म होने के बाद आप जो सेंड करते हैं कि यार बच्चों ये भी देख लेना, ये भी देख लेना, सर वो भी सुनेंगे, सर इग्नोर नहीं करेंगे। भाई सुन लेना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जिसको सुन के शर्मिंदगी का सामना आपको करना पड़े, वो अच्छे होते हैं वॉइस में से, सुन लेंगे इंशाल्लाह आप लोग जी। सर उसके अलावा अगर हमें लगे कि हमारे सर में दर्द है, बुखार सा है, तो हम ये सांस ही को अपनी जिंदगियों से खत्म करके क्लास में आएंगे। बोलो शाबाश। नहीं आएंगे नहीं, ये लफ्ज बोल रहे हैं, ये जो बुखार सा है, तबीयत खराब। अच्छा तबीयत खराब नहीं होती बंदे की, बंदे को लगता है यार आज ना आज दिल नहीं कर रहा यार, पता नहीं सर में दर्द सा है, बंदे को खुद भी नहीं पता होता मुझे फील क्या हो रहा है, वो कहता बस मेरे सर में दर्द सा है, मैंने छुट्टी कर लेनी आज। भाई इस तरह के काम इंशाल्लाह नहीं करने। सर बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि फलां हमारे साथ वाला बहुत आगे चला गया, मैं तो अभी उधर ही खड़ा या खड़ी हूँ, तो जी मुझे भी बहुत पीछे रह गया। बच्चों देखो पास मेरे और आपके हाथ में, बोलो शाबाश, नहीं है। क्या पास को मैं पीछे जाके चेंज कर सकता हूँ, मुझे बताओ। भाई हमारे हाथ में तो खैर फ्यूचर भी नहीं है, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं ना भाई, प्रेजेंट में मेहनत तो कर सकते हैं ना, ताकि फ्यूचर में जाके जो गलतियां हमने की उसे रेक्टिफाई किया जा सके। बच्चों कर सकते हैं या नहीं कर सकते? करेंगे ना इंशाल्लाह। वो सही है भाई, देखो जो आगे चला गया, आपसे आगे निकल गया, ठीक है, उसकी अपनी टाइमलाइन है। देखो जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की ना, उसको तो बच्चों इन बातों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो मेहनत करनी चाहिए। हाँ बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, 100 में से 4 या 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ बैड लक होती है, हार्ड लक होती है, उन्होंने मेहनत भी बड़ी की होती है फिर भी पेपर पास नहीं हो पाता। ये रेशो बहुत कम है, ये 5-7% से ज्यादा नहीं होती। हाँ उनके लिए है बच्चों, देखो अल्लाह की टाइमलाइन, सारों के लिए बल्कि अल्लाह की टाइमलाइन पे क्या करें बच्चों, रहना, राजी रहना सीखें, वरना होगा क्या, नहीं राजी रहेंगे, होना तो वही है बच्चों जो अल्लाह ने चाहना है। बस मेरे और आपके हाथ में हिम्मत है, कोशिश है, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। डन हो गया मेरे भाई, ये जज्बा जो आज है इंशाल्लाह इसी तरह आगे रहेगा जी। उम्मीद है जी ऑनलाइन वाले भी इन सारी बातों को गौर से सुन रहे होंगे। करना अब आपने क्या है बच्चों, एक अदद रजिस्टर आपने अपने साथ लेके आना, कैलकुलेटर कभी भी घर में नहीं भूलना, और कोशिश करें जिनके पास तो ना पुरानी अटेम्प्ट की किताब है, कुछ आ जाए, जिनके पास तो पुरानी अटेम्प्ट की किताब है, कोशिश करके ना नई किताब ले लें। क्या कर लें बच्चों? वजह उसकी ये है बच्चों, अब ना मैं भी खैर डिस्कस करता हूँ ये सारी चीजें, कुछ चीजें नई हैं, क्या है बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड्स नए हैं। वॉल्यूम हमारे 2 वॉल्यूम होंगे, कितने बच्चों? वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। पुरानी चीजों को थोड़ा सा ना भूलने की कोशिश करें। क्या करें बच्चों? हाँ एक बात मेरे माइंड से निकल गई बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने ना असल में पहले पढ़ा हुआ है, हमें ना सिर्फ फलां और फलां टॉपिक में मसला है। यार देखो बच्चों, अब आप क्लास में आ गए हो, रजिस्ट्रेशन आपकी होगी, पैसे आपने दे दिए बच्चों, इसको हलाल करें ना, सिर्फ वो वाले टॉपिक्स नहीं लेने जिनमें मसला है। यार अब सारे लें, क्या करें बच्चों, सारा दोबारा पढ़ें। देखो आपके पास क्या होगा बच्चों, मैं अक्सर बच्चों को ये कहता होता हूँ, बच्चे आते हैं मिलने के लिए, वो कहते हैं सर प्री बैच ज्वाइन कर लें या पोस्ट बैच ज्वाइन करें। तो मेरा मशवरा हमेशा होता है कि यार देखो प्री बैच में अब लेक्चर्स बहुत ज्यादा क्या है, पेंडिंग है, क्या है, तो मैं कहता हूँ यार मेरा प्री बैच ना ज्वाइन करें आपने जिस भी उस्ताद से पढ़ना है ना आप उनसे पढ़ें, लेकिन पोस्ट बैच ज्वाइन कर लें। क्या करें बच्चों? उसकी रीजन क्या होती है बच्चों, इस टाइम पे प्री बैच में, ये सारे उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने ये बात पूछी बच्चों, उसमें मसला भी है, आज हमारा लेक्चर था 39, कितनवा यार, उसमें देखो ना कितनी चीजें हो चुकी हैं। अब रोजाना का प्लान आपने बनाना है खुद, और जब आप प्लान बनाएंगे बच्चों तो पता नहीं क्या प्लान बनाएंगे, किसी दिन आप 3 लेक्चर लेंगे, किसी दिन आप 1 लेक्चर लेंगे, किसी दिन आपने लेक्चर ही नहीं लेना। तो इसमें क्या होगा, आपको बना बनाया प्लान मिलेगा। क्या होगा बच्चों? बनी बनाई खीर मिलेगी इंशाल्लाह, आपको बना बनाया प्लान मिलेगा। तो भाई इसको बस आपने क्या करना है बच्चों, फॉलो करना। डन हो गया मेरे भाई जी। क्लास तो हमारी होगी बच्चों अभी आज से ऑनवर्ड्स तकरीबन दिसंबर तक हमारी 5 दिन होगी। कितने दिन? हाँ दिसंबर के एंड से 1 हफ्ता पहले हम इंशाल्लाह इसको फिर सैटरडे अपने क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? ठीक है सर। अच्छा अब थोड़ा सा ड्यूरेशन भी हमने अपनी क्लास का बढ़ाया, सही है जी। उसमें रीजन ये है, एक तो हमने इंशाल्लाह नमाज भी पढ़नी है बच्चों, हम असर की नमाज की ब्रेक किया करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मस्जिद में जाके हम नमाज पढ़ें। अच्छा
भाई उसमें दूसरा मसला ये है कि एक तो नमाज की ब्रेक हो गई, एक थोड़ा सा ड्यूरेशन हमने बढ़ाया। क्या किया? क्योंकि हमने अपना सैटरडे क्या किया बच्चों? ऑफ किया। अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा सैटरडे ऑफ करने वाला, ये पहली अटेम्प्ट है जिसमें हमने अपना सैटरडे ऑफ किया, वरना हमारा ऑन होता है जी। अच्छा, उसमें प्री बैच में तो हमारा एक्सपीरियंस क्या जा रहा है बच्चों? बेहतरीन जा रहा है। थोड़ा सा क्लास का टाइम बढ़ाया। अब बच्चों को रिवीजन प्लान दिया जाता है फ्राइडे वाले दिन कि ये क्वेश्चंस आपने पूरे हफ्ते में जो किए, क्लास के अंदर जो मेन क्वेश्चन है ये घर से करके आने हैं। तो बच्चों का काम भी चेक होता है, बच्चे करके भी आते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो रहा है बच्चों, और पढ़ाने वाले का भी बेहतर हो रहा है। जब वो टेस्ट देते हैं और हमने पिछले अपने बैचेस के टेस्ट के साथ उनका कंपैरिजन किया, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह रेशो मजीद क्या है बच्चों? अच्छी है। क्या है बच्चों? बच्चा भी कॉन्फिडेंट बैठा होता है, क्वेश्चन क्लास में करके आ रहा होता है सारे के सारे। 2 दिन ने आपके पास जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है, जिसने नहीं पढ़ना उसके लिए भी बेहतरीन है, वो याशी टिटो पार्टीज कर रहे हैं। तो भाई आप आपने डिसाइड करना है कि हमने अपने इन 2 दिनों को कैसे, बोलो शाबाश, यूटिलाइज करना है। अच्छा यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों दूसरी बात ये है कि हमारी जो क्लास का टाइम 2:45 से 5:45, उसमें नमाजों की ब्रेक भी है ना जी। देखेंगे मगरिब की नमाज हम अपनी इंशाल्लाह कुछ जमात करवा लें, या असर की नमाज की तो खैर बहरहाल ब्रेक हमें इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद प्यारे दोस्तों आ जाए अब थोड़ा सा हम इधर जरा ग्रिड पे आ जाए। ये बताना जरूरी है क्योंकि इसमें वो वाले बच्चे भी होते हैं ना जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है जी पोस्ट बैच के अंदर। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाइयों, हाँ एक और बात, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन कि सर जी प्री बैच और पोस्ट बैच में सिलेबस जो है ना, ये ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी या कम प्रैक्टिस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो क्वेश्चन जो हम प्री बैच में करवाते हैं, यही सारे क्वेश्चन हम कहाँ करवा रहे होंगे? पोस्ट बैच के अंदर। आप खुद अंदाजा लगा लो ना, प्री और पोस्ट बैच की क्लास के टाइम का ड्यूरेशन से अंदाजा लगा लो ना कितना फर्क है। तो रोजाना की बेस पे जब आपका पौना पौना घंटा बढ़ रहा होगा तो ये कहाँ बात जाएगी? ये तो मेरा ख्याल है शायद प्री से भी ज्यादा घंटे आपको आपको मिलेंगे। ऐसा आप अंदाजा लगा लो ना, 45 मिनट या चलो 35 या 40 मिनट्स ऐड करते जाओ ना रोजाना की बेस पे जी। एक बात और बच्चों, सर सिलेबस कब खत्म होगा? भाई प्री बैच का सिलेबस हमारा तकरीबन कोई 2 से 3 फेब तक खत्म होगा। आपका जो सिलेबस है ना, जारी सी बात है उनसे तो लेट ही होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस 9-10 तक मैक्सिमम जो है ना ये खत्म हो जाए। ठीक है जी, इधर तक ठीक है भाई? 9-10 इतना तो होगा यार। कोशिश करेंगे कि 9-10 तक आपका सिलेबस क्या हो जाए बच्चों, इससे ऊपर नहीं इंशाल्लाह जाएगा। जो कमिट कर लिया जाए उस तारीख में हम अपना सिलेबस इंशाल्लाह क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। डन हो गया भैया जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई अब जी जी 9 के 10 हो गया जी, 10 हो गया, लिख लें इसको। अच्छा 9 भी हो सकता है लेकिन मैक्स 10 है, 11 नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं इस दफा नहीं ऐसा होगा, इस दफा सैटरडे भी ऑफ है ना जी। मैं असल में जो डेट बताता होता हूँ, मेरी कोशिश होती है उससे एक आधा दिन सिलेबस आपका क्या हो जाए, पहले खत्म हो जाए। उसकी रीजन ये होती है यार, कमिटेड डेट से ऊपर जाना मुनासिब नहीं होता। देखो इंसान की जुबान से जो लफ्ज निकले हैं ना, वो फिर बंदा यार उसको पूरा भी करना है। क्या करना है बच्चों? तो 10 से तो ऊपर नहीं होगा, लेकिन 10 तक होगा, क्योंकि इस दफा वो आपको पता है कि क्या उसका नाम है जी, वो सैटरडे वाली चिट्टो पार्टी भी अंदर है। ठीक है, जहां हमें लगा हम सैटरडे अपना ऑन कर लेंगे। डन है ना? तैयार है ना इंशाल्लाह जी? रोना पीटना नहीं है आपने कि सर जी प्री वाला, प्री देखो स्टार्ट भी तो पहले हुआ ना बच्चों। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, अब हम थोड़ा ग्रिड डिस्कस करते हैं। ये जरा डिस्कस करना क्या है बच्चों? जरूरी है। अब सुनिएगा बच्चों, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में चेंजेस क्या हैं। अब सुनिएगा बच्चों, ये आपके सामने है बच्चों, नई स्कीम और पुरानी दोनों में ओपन कर लेता हूं जी। ये जो ग्रिड आपको नजर आ रही है ना भाई, ये वाली जिसके अंदर ये करेक्शन ऑफ एरर, ये इक्विटी और ये सारी चीजें, एक ये वाली ग्रिड है जी, ग्रिड ए। और बच्चों इधर आऊं अगर मैं, तो ये है प्यारे दोस्तों आपके पास क्या, ये वाली ग्रिड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रेगुलेटरी सिस्टम, ये न्यू ग्रिड है। ये क्या है बच्चों? ये न्यू एजुकेशन स्कीम के मुताबिक है। मैं आपको लिख देता हूं जी, ये है दोस्तों न्यू बच्चों, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ओल्ड। ये आपको हैंडआउट दिया उन्होंने? ये हैंडआउट नहीं है आपके पास? अच्छा जी, ये ओल्ड है जी। अच्छा भाई, पहले जो हमारी ग्रिड होती थी ना, ग्रिड ए,
ये पुरानी स्कीम के मुताबिक जी। इसमें क्या था जी, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक। कौन सा टॉपिक बच्चों? अब ये टॉपिक क्या हो गया बच्चों, डिलीट हो गया। क्या हो गया बच्चों? अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट, बोलो शाबाश, नहीं है। फिर था जी इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी, ये वैसे ही है। ये IAS 8 बच्चों एक हमारा स्टैंडर्ड है, ये वैसे ही है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बच्चों IAS 7, और NPO, और क्या बच्चों? NPO। ये कितने टॉपिक्स बने बच्चों? ये 5 टॉपिक्स मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा जो पेपर होता था 35 से 45 मार्क्स का इधर से आता था। ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारा था जी ग्रिड बी। ग्रिड बी के अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अभी भी वैसे ही है, रेशियोज, और ये जो 2 टॉपिक आपको नीचे नजर आ रहे हैं बच्चों, ग्रिड बी में से एक टॉपिक अभी भी सिलेबस का पार्ट, और ये 2 टॉपिक्स बच्चों हमारे सिलेबस से क्या हो गए हैं बच्चों, एक्सक्लूड हो गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डन हो गया। इसमें से प्यारे दोस्तों पेपर आता था 20 से 25 नंबर का। कितने मार्क्स का बच्चों? अच्छा सर, नेक्स्ट जी, ये ग्रिड सी नजर आ रही है बच्चों, इसकी वेटेज थी कितनी बच्चों? 30 से 40। अब नई स्कीम के मुताबिक बच्चों इसकी वेटेज क्या हो गई है? ज्यादा। क्या हो गई है बच्चों? और मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रिड है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। क्या है बच्चों? इन टर्म्स के ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अलावा बच्चों हमारा स्टैंडर्ड है जी IAS 8, उसके अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट आती है बच्चों। कैश फ्लोज के अंदर भी इसने कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है, NPO के अंदर भी इसने कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है। IAS, जिस तरह IAS 16 की बात करें तो भाई इसकी वेटेज है 30 से 40। लेकिन अब नई स्कीम के मुताबिक इसकी वेटेज क्या हो गई है बच्चों? ज्यादा। अब इधर देखिएगा बच्चों, इस ग्रेड की जो वेटेज है मेरे भाई, ये 30-40 की बजाय कितनी होगी बच्चों? बोलो 35 से 45। कितनी होगी बच्चों? 35 से 45। लेकिन दूसरी स्टैंडर्ड के साथ बच्चों इसकी जो IAS 16 है, क्या बच्चों? ये IAS 16 अगर दूसरे स्टैंडर्ड के साथ इसका देखा जाए बच्चों कंबाइन करके, तो ये अकेला ही तकरीबन की 25-30 नंबर का आ रहा होता है। ये IAS 16 इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अब भाई मेरे ग्रिड तो ज्यादा हो गई, मार्क्स तो ज्यादा हो गए इस ग्रिड के। 2 नए स्टैंडर्ड आए हैं। कितने बच्चों? कौन कौन से बच्चों? इधर देखें। एक तो प्यारे दोस्तों बायोलॉजिकल एसिड। क्या बच्चों? एग्रीकल्चर। सही है बच्चों। दूसरा प्यारे दोस्तों आया है जी इनटेंजिबल एसेट। क्या बच्चों? इनटेंजिबल एसेट। ये 2 स्टैंडर्ड्स प्यारे दोस्तों आए हैं नए। सही है सर। अच्छा अभी मैं बताता हूं सर, शॉर्ट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न, ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करता हूं जी। उसके बाद भाई ये जो ग्रिड बी हमने अभी देख के आए थे, जिसमें से 2 चीजें एक्सक्लूड हो गई थी, इधर आए। अब बच्चों ये जो ग्रिड बी है ये चेंज हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? अच्छा इसमें अब कितनी चीजें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बच्चों, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट IAS 8, ये पहले भी थे अब भी हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बच्चों, ये कितने हो गए जी? 20 से 30 मार्क्स। कितने हो गए बच्चों? इसमें से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। कितने क्वेश्चन बच्चों? इस ग्रेड में से एक बड़ा और एक छोटा क्वेश्चन। डन हो गया भाइयों। अच्छा उसके बाद बच्चों इधर अगर आते हैं जी, तो इसमें से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं भाई? एक बड़ा क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने बच्चों? 3 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने बच्चों? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके सर। अच्छा पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों? पेपर के 2 पार्ट्स हैं। कितने हैं बच्चों? सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का और सेक्शन बी बच्चों वो भी 50 मार्क्स का। सेक्शन ए के अंदर 10 नंबर के MCQs हैं। कितने मार्क्स के बच्चों? पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 होता था। कौन सा बच्चों? अब जो ICAP का नया मॉडल पेपर आया वो मैं आपको दिखा भी दूंगा जी। अब वो क्वेश्चन 6 से शिफ्ट होके उन्होंने कहां पे ले आए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। पैटर्न वही है, पहले भी सेक्शन ए में 6 सवाल थे, अब भी कितने हैं बच्चों? 6 ही हैं। और सेक्शन ए के अंदर मेरे भाई 50 नंबर हैं टोटल। कितने हैं बच्चों जी? कितने मार्क्स हैं बच्चों? बोलो शाबाश जी। टोटल मार्क्स हैं प्यारे दोस्तों आपके 100। कितने हैं बच्चों? 100। टोटल मार्क्स 100 बच्चों। अच्छा जी सेक्शन ए में कितने मार्क्स हैं बच्चों? बोलो ए। और सेक्शन बी में बच्चों इसमें भी कितने मार्क्स हैं बच्चों? बोलो 50। सर एक जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ सकता है बच्चों? 1 क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ कितने मार्क्स का बच्चों? जी इधर बच्चों एक क्वेश्चन मैक्सिमम, 1 क्वेश्चन मैक्सिमम
20 मार्क्स, मैक्स ऑफ 20 मार्क्स। डन हो गया बच्चों। इधर क्वेश्चन कितने हैं टोटल बताओ शाबाश। इधर क्वेश्चन है बच्चों 6 क्वेश्चन, कितने बच्चों? और भाई इधर कितने, इधर तो नजर ही नहीं आ रहा होगा आपको, इधर कितने हैं बच्चों? 3। डन हो गया भाई, डन हो गया सर। अच्छा जी, अब सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की जो वेटेज है मैक्सिमम वो 20 है, लेकिन ये ना 3 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, एक 18 नंबर का, एक 17 नंबर का, इस तरह करके आई क्या दे रहा होता है। अच्छा जी, अब प्यारे भाइयों इधर आए जी, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैंने आपसे ईयर्स की, मैंने कहा जी ये वाली जो ग्रेड है सी, अब ये पता होना चाहिए ना हमने अपनी तैयारी को लेके कैसे चलना है, हमने किस लेवल तक किस स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करनी है। भाई ये 7 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक बड़ा सवाल और सर जी 3 बोलो शाबाश शॉर्ट क्वेश्चन। जो आई के आपका भी मॉडल पेपर आया ना उसमें उसने 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए, 2 भी आ सकते हैं, खैर बहरहाल वेटेज पूरी करनी है उसने। अच्छा उसके बाद आ जाए बच्चों ग्रिड ए के ऊपर। भाई कितने मार्क्स हैं बच्चों? 30 से बोलो शाबाश 40। कितने मार्क्स हैं बच्चों? सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक छोटा सा टॉपिक, रेगुलेटरी पर्पस ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, एक छोटी सी बात है, छोटी सी बातें हैं इसमें थोड़ी थोड़ी। प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड, ये नया है प्यारे दोस्तों, ये क्या है बच्चों बोलो? नया। ये क्या है बच्चों बोलो? और इससे नीचे प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू क्या बच्चों? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये क्या है जी? इसका तो बच्चों को पता है, ये क्या है? ये बिल्कुल एक नई चीज है बच्चों, ये पीआरसी वाले जो बच्चे हैं ये भी पढ़ के नहीं आते, ये असल आगे बच्चों इसमें ना मिसिंग फिगर्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? मिसिंग फिगर्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? वो मिसिंग फिगर्स हमने निकालनी होती हैं, सही है भाई। और वो कहता है जी आप बना दें हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें। क्या बना दें? अब जिस तरह इन्वेंटरी का अकाउंट बनाना, उसमें कोई एक आधी चीज ना मिस कर दी होगी, जिस तरह डेटर का अकाउंट है, क्या है बच्चों? इधर देखें जरा, इधर डेटर रिसीवेबल, क्या बच्चों? जिस तरह रिसीवेबल्स, मैं कहता हूं जी डेटर्स या रिसीवेबल, ये डेटर का अकाउंट है। किसका अकाउंट है बच्चों? डेटर अकाउंट। अब भाई जरा गौर से बात सुननी है, ये है डेटर का अकाउंट। जी मुझे बताएं बच्चों, डेटर एसेट होता है बच्चों, रिसीवेबल एसेट होता है बच्चों, इसकी नेचर क्या होती है बच्चों? डेबिट। अभी मैं बताता हूं नेचर, सारी बातें बताता हूं। ये ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट होगा, क्लोजिंग क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। डन है बच्चों। आप प्लीज मेरी बात सुनिएगा गौर से, मैं लेट से मैं कहता हूं 100 के डेटर्स, कितने की ओपनिंग में, क्लोजिंग में 150 के डेटर्स, कितने के बच्चों? मुझे बताएं डेटर्स का वजूद कब होता है? जब कैश सेल होती है या जब क्रेडिट सेल होती है? शाबाश, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये तो कैश सेल है। क्रेडिट सेल के केस में आप एंट्री करते हैं रिसीवेबल या डेटर डेबिट और सेल्स लें। सर मैं कहता हूं अमाउंट बताएं कितनी रखूं? 500 कर देते हैं, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी अमाउंट्स रखते हैं जरा। अच्छा इधर क्या आया जी? सेल्स। क्या बच्चों? और ये सेल्स कौन से वाली हैं भाई? ले सर बात समझ आई है? बात समझ आई बच्चों? अच्छा आपने एक लफ्ज सुना होगा इररिकवरेबल डेट, बैड डेट। क्या बच्चों? बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा नहीं भी आता तो परेशान नहीं होना, बेफिक्र रहिए, सारा कुछ आपको इंशाल्लाह रिवाइज करवा देंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर, डेटर का बैलेंस कम हो गया, क्या हो गया बच्चों? मैं कहता हूं 50 रुपए से, कितने से? इधर क्या आएगा बच्चों? बैड बैड डेट एक्सपेंस। क्या आएगा बच्चों बोलो? बैड डेट एक्सपेंस। क्या आएगा बच्चों बोलो? जी बैड डेट एक्सपेंस। कितना भाईजान? जी वो हमें कहता है बता दें कैश कितना है। क्या बच्चों? जो हमें क्रेडिट कस्टमर्स ने दिया, हमने कहा यार कैश तो इस तरह आएगा ना, पैसे कस्टमर से आए तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो भाई ये मुझे बताएं, ये आपको अभी टी काउंट्स हम बना लेंगे, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे आज इंशाल्लाह ना, थोड़ा थोड़ा बेस आज जरा सही करेंगे। मुझे बताएं बच्चों, जो साइड हैवी होती है उसका बैलेंस हम दोनों साइड्स पर लिख देते हैं, ऐसी है भाई 600। इधर मेरे भाइयों इधर क्या आएगा? 400। ये है आपका सिंगल एंट्री। ये क्या है बच्चों? मिसिंग फिगर्स। अगर कैश दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, वो कहता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनानी है, सेल की फिगर मिसिंग है, कौन सी फिगर? तो आप सेल की, क्रेडिट सेल की फिगर कहां से निकालेंगे बताएं? असल में तो सेल तो दो तरह की होती है, कैश और क्या बच्चों? क्रेडिट। कैश सेल की अमाउंट है 200 रुपया,
क्रेडिट सेल की अमाउंट मेरे प्यारे दोस्तों आप इस तरह करके ये अकाउंट बनाएंगे, ये सारा कुछ उसने आपको दिया होगा, ठीक है जी। अब आप इधर आए बच्चों, कैश बता दें बच्चों ये कितना आएगा, बोले शाबाश, ये 600 ये आ गया। इधर बैलेंसिंग बता दें बच्चों, ये आएगा 500, कितना बच्चों। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, टोटल सेल, तो आप क्या करेंगे, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये क्या है प्यारे दोस्तों, मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम अभी से इंशाल्लाह बेस से ही इसकी तैयारी शुरू कर देंगे, ताकि उस टॉपिक पे जब आए तो थोड़ा थोड़ा हमें पहले ही क्या हो बच्चों, बोलो पता हो, हम फेमिलियर हों, क्या हो प्यारे दोस्तों जी। ओके सर, ये है मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सर उसके बाद है एनपीओ, क्या है बच्चों, एनपीओ। ये और पहले भी था अब भी है। तो अब मुझे बताएं हमारे कितने टॉपिक्स नए आए हैं, 4, 2 इधर आ गए बच्चों ग्रिड ए के अंदर, और प्यारे दोस्तों ग्रिड सी के अंदर 2 आ गए, ऐसे ही हो गया सर। और चले कितने गए, कौन कौन से चले गए, करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन, इसमें बड़ा गर्क होता था बच्चों का, करेक्शन ऑफ एरर के अंदर करेक्शन ऑफ एरर चला गया, और ईपीएस चला गया, और रेशोस चला गया। 3 चले गए, 4 आ गए। सर पेपर मुश्किल हो गया या आसान हो गया, सर पेपर मुश्किल हो गया या आसान हो गया। एक बात बताऊं आपको यार, ये जो है ना प्यारे दोस्तों, ये जो 2 हैं, ये कहने को तो लोग कहते हैं बड़े मुश्किल हैं, इनमें से आसान मार्क्स लेना बहुत क्या है बच्चों, ऐसे ऐसे आसान मार्क्स आ जाएंगे। इसका पैटर्न होगा, क्या होगा बच्चों, उस पैटर्न पे इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ ना भी आता हो तो इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला बोलो शाबाश नहीं है, नहीं है, ये अच्छी बात है, क्या है बच्चों, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। अगली बात बच्चों, ये जो टॉपिक है इंटेंजिबल एसेट, एक आसान टॉपिक है, क्या है बच्चों, आसान टॉपिक। बायोलॉजिकल एसिड भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, यकीन करें इतना मुश्किल नहीं है। बायोलॉजिकल एसिड एक छोटा सा स्टैंडर्ड है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर में तो बच्चों का बेड़ा गर्क था, क्या था बच्चों, और वो हर अटेम्प्ट में 8 से 10 नंबर का पेपर देता ही देता था, उसमें सारा पीआरसी का नॉलेज था, बहुत अच्छा किया वो पीआरसी में चला गया, ठीक है जी। अब पीआरसी वालों का बेड़ा गर्क होगा जी। इधर देखें आप प्यारे दोस्तों, इधर आए, इधर इधर इधर, तो इतना मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अब हम थोड़ी सी बात ये करते हैं, अच्छा हमने ना थोड़ा सा, आपने भी मैंने भी थोड़ा स्मार्ट होकर चीजों को लेके चलना है, क्या करना है बच्चों, अब जरा सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ये आपको ना टॉपिक्स के आगे एक लफ्ज लिखा नजर आ रहा है, क्या है ये, प्रोफिशिएंसी लेवल, और ये है टेस्टिंग लेवल। ये क्या है बच्चों भाई मेरे, FAR के अंदर ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, टेस्टिंग लेवल। अच्छा P1 P2 का मतलब होता है हम चीजों को कितना कम्प्लेक्स करेंगे। P1 का मतलब है थोड़ा हाथ होला रखेंगे, P2 का मतलब है थोड़ा हाथ जरा उत्ते वाला हाथ, और एक होता है P3। आओ बच्चों जरा लग पता जाए, ये P3 नहीं है हमारे सिलेबस में, क्या बच्चों। अच्छा इधर आ जाए बच्चों टेस्टिंग लेवल पे। ये टेस्टिंग लेवल का मतलब T1 और T2 आपको नजर आ रहे होंगे भाई। T1 का मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के से कम का होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, सेक्शन ए में आएगा, किस में आएगा, ये आपको बताएगा कि आपने एक टॉपिक को वेटेज कितनी, क्वेश्चन तो हमने बहुत ज्यादा करने हैं, लेकिन ना तो होता ना ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, तो हमें पता होगा अच्छा यार ये वीक है तो इसने आना कितने का है। इधर आए बच्चों, ये मेरे प्यारे दोस्तों इस ग्रिड के अंदर, ये जो ग्रिड ए आपको नजर आ रही है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि T2 के अंदर शामिल है, बताएं जी। 2 ही हैं बच्चों, कौन कौन से बोलो, प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या इनकम्प्लीट। इन दोनों में से एक बड़ा सवाल आएगा, इन दोनों में से एक बड़ा सवाल आएगा बच्चों, या तो इसमें से या फिर इसमें से। बाकी मेरे भाई फिर क्या होगा, इधर आओ बच्चों, इधर 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 जी। 30 से 40 मार्क्स का 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने बच्चों, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, कितने बच्चों, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, कितने बच्चों जी। अच्छा जी, अब भाई एक अच्छी बात ये है एनपीओ, इधर आ जाओ। एनपीओ पुरानी स्कीम के मुताबिक एनपीओ एक हैवी किस्म का टॉपिक समझा जाता था, ऐसा है बच्चों, आपको पता होगा, बच्चे डरते थे यार आहू आहू हो गई है, क्यों, इससे पहले कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग हमने पढ़ी नहीं थी। असल में इतना मुश्किल नहीं है, मसला ये होता है जी, आज तक जो काउंटिंग पढ़ी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ी है, किसकी पढ़ी है, इसके फॉर्मेट्स और वो सारी चीजें बच्चों। अब आसानी थोड़ी ये हो गई कि ये ना, ये T1 है, क्या है बच्चों, यानी
यानी सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन बी में। चलो ये तो जान छुट्टी ना बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह जान छुट्टी। और सही है भाई। अच्छा ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये T2 नहीं है, T1 है। अच्छा आप प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ बच्चों, इधर चेंजेस इन इक्विटी। यार ये जो है ना, ये यकीन करें पेपर में पास होने के लिए ये अहम रोल प्ले करवाएगा। ये वाला जो है ग्रिड बी जो आपकी कैश फ्लो, एक पेट फॉर्मेट है बच्चों, पेट फॉर्मेट है, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ आता नहीं आता, आप हिम्मत कोशिश करेंगे, फॉर्मेट में चीजें लिखेंगे, नंबर आ जाएंगे। इक्विटी और ये दोनों मिला के पढ़ाए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आईएस सेट। जब तक बच्चों ये नहीं आता तो आईएस सेट आना ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है आपको बनानी, तो ही बच्चों ये आएगा ना जी। मेरे प्यारे दोस्तों T2 क्या बच्चों, T2 और ये क्या T2 कैश फ्लोस और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी T2। सर T1 इसका मतलब समझ लें प्यारे दोस्तों, अगर तो ये वाला टॉपिक IS 8 वाला सेपरेट आएगा अकेला क्या बच्चों, तो 10 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन ये अकेला बहुत कम आता है, ये मिला के आता है किसका बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मिला के आएगा। तो बच्चों इसमें से हाथ क्या होगा बच्चों, यानी इसका मतलब ये होगा कि इसकी वेटेज अपनी होगी बच्चों, इसकी वेटेज क्या होगी प्यारे दोस्तों, अपनी होगी। ये बात समझ आई बच्चों। नॉर्मली जब बड़ा सवाल आता है बच्चों तो ये दोनों को मिला के देता है। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल नहीं होगा 18 नंबर का, 17 नंबर का। ये क्या होगा बोलो शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर IS 8 की एडजस्टमेंट्स होंगी। वो क्या होंगी, वो इंशाल्लाह जब आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी भाई ये समझ आ गया इधर तक, ये आ गया बच्चों। तो इसमें से बोलो शाबाश, एक बोलो, एक बड़ा सवाल और एक छोटा सवाल। डन डन। और इसका मैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको ऑलरेडी बता चुका। प्रोफिशिएंसी लेवल बच्चों इसमें से सबका ही क्या है, P2 है। टेस्टिंग लेवल पे आ जाए, इसमें से सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जिनमें से 10 नंबर, 3 नहीं 2 हैं, 3 है जी। अच्छा एक तो हो गया बच्चों, एक तो हो गया प्यारे दोस्तों, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी। एक तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हो गया बच्चों। इनटेंजिबल एसेट, ये जो नया टॉपिक आया बच्चों, ये भी बोलो शाबाश 10 नंबर से ज्यादा का टेस्ट हो सकता है। ये टॉपिक असल में FAR2 से आया है, जिसे अब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कहते हैं। उसमें इधर जो इंटेंजिबल एसेट्स में क्वेश्चन आए हैं बच्चों, वो 10 नंबर से ज्यादा के भी आते रहे हैं। ठीक है सर जी। अच्छा उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पास में भी बच्चों सिंथेसिया लिमिटेड, इस तरह के सवाल जो हैं बच्चों पास पेपर में मौजूद हैं, 10 नंबर से ज्यादा के आए हैं। बाकी सारे जो है बच्चों ये 10 नंबर से कम के आएंगे। डन हो गया बच्चों। ये थोड़ा पेपर पैटर्न पता चला बच्चों आपको कि हमने किसको कितनी मुक्कत देनी, क्या कैसे चीजों को लेके चलना इंशाल्लाह। अच्छा हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले बच्चों इधर से स्टार्ट करेंगे ग्रिड सी से। कहां से बच्चों, अच्छा जी उसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे जी किसको, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपका बच्चों एक सबसे लेंथी क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड है। क्या है बच्चों, सबसे लेंथी स्टैंडर्ड है। क्या है बच्चों, इसकी अपनी जाती वेटेज जो है। लास्ट टाइम इसमें से 8 नंबर का 10 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आया, कितने का, नॉर्मली इसमें से 10 नंबर का नहीं होता, बड़ा सवाल होता है। क्या होता है बच्चों, इस दफा बच्चों हैवी क्वेश्चन 18-20 नंबर का इसमें से क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड। साथ में कुछ और स्टैंडर्ड्स को भी ये मिलाता है अपने, जिसे कहते हैं मिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं बच्चों, अच्छा जी यानी इसकी एडजस्टमेंट एक उठा ली, इस स्टैंडर्ड से एक एडजस्टमेंट उठा ली। अच्छा जी दूसरी बात प्यारे दोस्तों, ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना दूसरे स्टैंडर्ड्स में भी आता है, जिस तरह IS 8 हो गया, कैश फ्लो IS 7 हो गया, उनके अंदर भी आता। तो इसकी अकेले की वेटेज, इंडिविजुअल नहीं दूसरों को साथ मिला के, तकरीबन कोई 28 से 27 से 30 नंबर की है। कितने मार्क्स की है बच्चों, 25 तो कहीं नहीं गए। और ठीक हो गया प्यारे भाइयों जी। तो हम इंशाल्लाह इधर से स्टार्ट करेंगे। डन हो गया भाई। अगर ये आपको आ गया ना तो इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी समझ आएगा। ये सारे असल में क्या है बच्चों, ये नॉन करंट एसेट से रिलेट करते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं बच्चों, बोलो शाबाश, ये एसेट से, नॉर्मली नॉन करंट एसेट, ये भी बात समझ आई बच्चों जी। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्या होगा जी, ये इस तरह हम चीजों को लेके चलेंगे। आगे आ जाए भाई। सर अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें ये शेयर कर दूं सर, ये आपको एक पेज दे दिया जाएगा, इसको आपने इंशाल्लाह क्या करना है बच्चों, पढ़ लेना। इसमें ना कुछ रीजंस लिखी हैं। क्या लिखी हैं बच्चों, KFAR के अंदर जो है ना वो पासिंग रेशियो इतनी कम क्यों है। इस दफा तो खैर माशाल्लाह रिजल्ट जो था वो खुद कुछ बेहतर था। क्या था जी,
नॉर्मली इतना रिजल्ट 37% कभी भी नहीं आया। ये 2021 की स्कीम के बाद पहली दफा ऐसा था 37% रिजल्ट का आना। नॉर्मली 22, 24, 25, 26। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी इंशाल्लाह रिजल्ट क्या होगा इसका इंप्रूव होगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब कुछ मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से बच्चों क्या है जी, ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। बच्चे अपना पेपर पास नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चों की एग्जाम्ट होती है, या फिर पीआरसी में अकाउंटिंग सही तरह उन्होंने पढ़ी नहीं होती। जिनके ये मसले हैं, मैं हर दफा ये बच्चों को मशवरा देता हूँ, ये कुछ लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स बच्चों आपने ले लेने हैं। इनसे आपकी बेस क्या हो जाएगी प्यारे भाई से बोलो शाबाश, सही हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ये बेस बेहतर हो जाएगी। इसका लिंक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपका जो ग्रुप बना भी ऑफिशियल बना या नहीं बना, नहीं बना तो बन जाएगा, उसके अंदर इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ऑनलाइन वालों के साथ भी लिंक शेयर हो जाएगा, आपके साथ भी इंशाल्लाह लिंक शेयर हो जाएगा। डन हो गया भाई जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, उसके बाद मेरे प्यारे भाई अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जी किस पर, बेसिक्स पे। किस पे करते हैं बच्चों, बोलो शाबाश। अच्छा, एक मेरी आपसे ये गुजारिश होगी जी कि आपने ये नहीं समझना कि आपको बहुत कुछ आता है, आपने ये समझना है कि नहीं यार मैंने ना जीरो से पढ़ना है। क्या करना है जी, आपको कुछ आता भी है ना तो फिर भी जरा थोड़ा बर्दाश्त करके सब्र करके आपने बैठना है जी। प्यारे भाइयों मुझे बताएं अकाउंटिंग में हेड्स कितने हैं, बताएं शाबाश। अकाउंटिंग में कितने हेड्स हैं बच्चों, रजिस्टर है, जरा थोड़ा दीजिएगा मुझे, रजिस्टर है तो नीचे रखने के लिए। अकाउंटिंग में हेड्स कितने हैं बच्चों, बोलो शाबाश। 5 हेड्स, 5 हेड्स। कितने हेड्स हैं बच्चों, बताएं कौन कौन से, बताएं बच्चों कितने हेड्स हैं बच्चों जी। ये जो आपको हेड्स में अभी बता रहा हूं बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी ये बातें इस्तेमाल होनी है जाके जी। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग बताएं जी, हेड्स ऑफ बोलो शाबाश अकाउंटिंग, बताएं कितने हैं जी, बताएं कौन कौन से बच्चों। एसेट और जी, एसेट और बच्चों एसेट, लाइबिलिटी, आगे क्या बच्चों जी, एक्सपेंस कर लें, और क्या करें बच्चों, इनकम, और क्या बच्चों जी, इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल भी मैं सादा सादा बातें करता हूं बच्चों आपसे। कैपिटल डन हो गया बच्चों, इधर तक बात समझ आती है बच्चों। अच्छा जी, ओके हो गया भाई। अच्छा, अब मेरे भाई जैसे हम कहते हैं ना हर एक इंसान की एक नेचर है, प्यारे दोस्तों इन हेड्स की भी क्या है बच्चों, नेचर है। क्या है बच्चों, नेचर। इनकी भी क्या है बच्चों, बोलो नेचर। अब मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं बच्चों, 2 लफ्ज हैं, एक है डेड, क्या बच्चों डेड, और दूसरा लफ्ज है क्लिक, क्या बच्चों क्लिक। अब इधर देखना जरा मेरे भाई, ये डी का मतलब है डेबिट, क्या है बच्चों बोलो डेबिट, और बच्चों ये सी का मतलब क्या है बोलो क्रेडिट, क्या बच्चों क्रेडिट। अब इधर देखें बच्चों, अब ये जो हेड्स आप, ये जो लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, ई का मतलब है एक्सपेंस, क्या बच्चों एक्सपेंस। भाई मेरे ए का मतलब क्या है बोलो एसेट। डी का मतलब क्या बच्चों ड्राइंग्स, क्या बच्चों इनकी नेचर क्या है बोलो शाबाश डेबिट। इनकी नेचर क्या है बच्चों बोलो डेबिट। इनकी नेचर क्या है प्यारे दोस्तों डेबिट। ओके सर जी। आगे है प्यारे दोस्तों क्रेडिट, क्या लफ्ज लिखा हुआ है बच्चों क्रेडिट। ये एल का मतलब है बच्चों क्या लाइबिलिटी, और प्यारे दोस्तों आई का मतलब क्या है, और भाई ये सी का मतलब क्या है, ये नेचर क्या बनी बच्चों बोलो शाबाश क्रेडिट। ये नेचर क्या बनी बच्चों बोलो शाबाश क्रेडिट। डन बच्चों। तो अकाउंटिंग के अंदर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एक डेबिट और दूसरा क्या, जिस तरह प्यारे दोस्तों जिस तरह मैथमेटिक्स में हम कहते हैं ना प्लस का ऑपोजिट क्या है नेगेटिव, अकाउंटिंग के अंदर हम प्लस माइनस नहीं, हम लफ्ज क्या डिनोट करते हैं, हम कहते हैं डेबिट, और डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डी आर, क्या बच्चों, और क्रेडिट की सी आर। डन। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखो भाई मेरे, इधर डेबिट तो इधर क्या क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो इसका ऑपोजिट क्या है डेबिट। डन हो गया जी, डन हो गया बच्चों जी। मुझे पता है ये बातें आपको पता है,
लेकिन थोड़ी थोड़ी बस हमने इसी तरह पक्की करने की कोशिश करनी है। और ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें बच्चों, अगली बात सुने जरा गौर से। इधर मेरे भाई, जिस तरह हमारे पास 8 रुपए हैं पॉजिटिव, 8 रुपए पॉजिटिव, 2 रुपए मजीद आए, कितने बने बच्चों? ओके सर। हमारे पास नेगेटिव के 8 हैं, मजीद 2 नेगेटिव, तो कितना बना बच्चों? हमारे पास 8 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के, जवाब किस में आएगा जी? भाई हमारे पास 8 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, जवाब क्या आएगा? यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा वाला साइन है जवाब भी उसी शक्ल वाला आता है। ऐसा है? चलें इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी करें। आपने हर छोटी छोटी बात को कोशिश करनी है नोट करने की। अच्छा, अगर आपको आता है तो इस नीयत से पढ़ें कि यार अगर कल को हमें किसी को पढ़ाना पड़ा तो उधर इंशाल्लाह फायदा होगा। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। जी कर लें शाबाश, नोट करके फिर मुझे बता देना आपने। बच्चों इस बात से कतन परेशान नहीं होना कि जी मेरा पेपर इतने रह गए, मेरे पेपर इतने रह गए। बच्चों जो पास में मेरे चांद होना था वो बोलो शाबाश, हो गया ना यार। पहले भी मैंने अर्ज की, देखो पास को क्या मैं रेक्टिफाई, क्या पास में जाके पास को रेक्टिफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला ने ना मुझे इस पे कुदरत दी है ना आपको दी है, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बताएं? आगे क्या कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं? मेरे इख्तियार में है क्या? बोलें शाबाश। भाई आगे मेहनत कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बच्चों? कोई मसला नहीं है बच्चों। हम ये समझेंगे हमारा टाइम अब शुरू हुआ इंशाल्लाह, और सही है ना? अब से हिम्मत कोशिश शुरू कर देनी है। जिंदगी में पॉजिटिव रहिए। क्या रहिए? अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो प्यारे दोस्तों ये अटेम्प्ट भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जी बच्चों, मैं आपको कई इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ। खैर रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुनासिब नहीं होगा। आपको मैं कई मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी ऐसी एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन लोगों का कैफ जो है कोई 8-8 10-10 अटेम्प्ट्स में हुए, 11-11 12-12 अटेम्प्ट्स में हुए। ठीक है, और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के साथ वो इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? जी, तो ये मेरे चांद जिंदगी का क्या है, एक फेज है। क्या है बच्चों? ये गुजर जाएगा प्यारे दोस्तों। और समझे कि नहीं समझे? तो पॉजिटिव रहें, यकीन करें पॉजिटिव रहें, यकीन करें यार पॉजिटिव रहें आप। नहीं समझे बच्चों? बच्चों आप यकीन करें, आपका पूरा सीए जो है बड़ा स्मूथ जा रहा है, बड़ा स्मूथ जा रहा है, स्मूथ जा रहा है। कोई एक दो ऐसे मनहूस हमारे पेपर फंसते हैं, आपको समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें आपके और मेरे हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है बच्चों? बस अपनी हिम्मत कोशिश करो, जो टाइमलाइन होगी अल्लाह उस पर नवाज देंगे। बस जो मेहनत करने वाला बंदा होता है ना बच्चों, अल्लाह कभी भी उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। ये बात लिख लो, आज नहीं तो कल आपको रिवॉर्ड ज़रूर इंशाल्लाह इसका मिलेगा। और ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। अच्छा बच्चों, इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। भाई ये नोट कर लिया आपने? बच्चों नोट कर लिया? अच्छा, मेरे साथ साथ रहना है, साथ साथ रहना है, ठीक है जी। इधर देखें आप प्यारे दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं ना इसको कन्वर्ट करता हूं डेबिट क्रेडिट की शक्ल में। किस शक्ल में बच्चों? मैं कहता हूं अच्छा प्लस का मतलब डेबिट नहीं होता, नेगेटिव का मतलब क्रेडिट हरगिज नहीं होता। मैं कहता हूं बच्चों ये 8 हैं डेबिट के, किसके बच्चों? और 2 हैं किसके बच्चों? ये भी डेबिट के, किसके बच्चों? इधर देखो सेम साइन है ना बच्चों, तो इधर भी सेम होगा, इधर भी क्या होगा बच्चों? ये मैथमेटिक्स है, ये अकाउंटिंग है। मुझे बताओ जवाब किस शक्ल में आएगा? इधर प्लस बच्चों तो इधर भी प्लस ना,
तो इधर डेबिट इधर भी डेबिट, जवाब किस में आएगा? डेबिट कितना? अगर आप इस प्लस को क्रेडिट समझते हैं तो इधर भी बच्चों क्रेडिट 8 का, इधर क्रेडिट कितने का? 2 का, तो जवाब किस में आएगा? 10। डन बच्चों, डन है सर। अगर आप नेगेटिव को, मैं मिसाल देता हूं, मैं इसे डेबिट समझ लेता हूं। क्या समझता हूं बच्चों? इधर डेबिट कितने का? 8 का, इधर डेबिट कितने का? 2 का, जवाब मेरे चांद किस में आएगा? बोलो शाबाश, 10। अगर क्रेडिट समझना है तो जवाब किस में आएगा? क्योंकि साइन सेम है। क्या है बच्चों? अब इधर आओ बच्चों, इधर थोड़ा सा देखो जरा, आपने प्लस किसको समझना है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट को। ये लो मेरे भाई, डेबिट 8 का और माइनस, फिर इससे उल्टा करना पड़ेगा, इससे उल्टा करना पड़ेगा। अगर आपने प्लस समझा है डेबिट को, तो मेरे प्यारे दोस्तों नेगेटिव किसको समझना है? ले सर जी, तो जवाब बताएं, आएगा 6 लेकिन डेबिट में। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझ आई सर? इधर आए प्यारे दोस्तों, नेगेटिव किसको समझना है? क्रेडिट को। ले सर, और ये प्लस है उल्टा, तो इधर क्या आएगा बच्चों बोलो? ले सर जी, जवाब आएगा क्रेडिट, क्योंकि ये ज्यादा है और 6 में आएगा। डन। क्या बात समझ आई बच्चों? क्या बात समझ आई बच्चों? जी क्या बात समझ आई बच्चों? अब प्लीज इधर देखें सब बच्चे, शाबाश, प्लीज इधर देखें, इधर देखें बच्चों। ये है जी क्या? डेबिट। ये तीनों क्या है बच्चों? इनकी नेचर डेबिट, और इनकी नेचर क्या है बच्चों बोलो? क्रेडिट। लेकिन अगली बात सुनने, इनका बढ़ना भी डेबिट ही है, इनका बढ़ना जिसकी जो नेचर होती है उसका बढ़ना, इंक्रीज होना भी वही होता है। डन। डिक्रीज होना, अभी देखो ना आपने क्या किया, डिक्रीज होना, बोलो डिक्रीज होना उल्टा होता है, डिक्रीज होना उल्टा होता है, डिक्रीज होना उल्टा होता है। और बात समझे बच्चों? ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जी। तो भाई अगर डिक्रीज होगा तो डेड बन जाएगा क्लिक, और क्लिक क्या बनेगा बच्चों? डेड। डन। और डन है? ओके भाई, ओके सर। ये है मेरे प्यारे दोस्तों क्या? हेड्स। क्या है बच्चों? अब भाई इधर आना है हमने, हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या करेंगे बच्चों? जर्नल एंट्रीज। अगर आप मेरे से पूछें सर पूरी काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा जर्नल एंट्री। क्या बच्चों? जिस बच्चे को जर्नल एंट्री पे ग्रिप है ना, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अच्छे हैं। वो मुश्किल टॉपिक को भी इंशाल्लाह आसानी के साथ क्या कर लेगा? समझ लेगा। हम जर्नल एंट्री से बात को शुरू किया करेंगे। सही है बच्चों? जर्नल एंट्री से चीजें क्या आती हैं? बेस में आती हैं। क्या आती हैं बच्चों? बनती ही बेस जर्नल एंट्री से है। जी प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है? करना ये है, आपने जर्नल एंट्री परफॉर्म करनी है। क्या करनी है बच्चों? जी। इसका फॉर्मेट ये होगा भाई, इसका फॉर्मेट ये होगा भाई, एक मिनट दीजिएगा, इसको मैं जरा ता शिफ्ट कर लूं। किधर? एक मिनट जरा, मतलब पता है ता का क्या? ऊपर होना कोई नहीं है जितना, चलो अच्छा इधर आए बच्चों, रहने दें। जी भाई किधर? ये तेज है? अच्छा इसे थोड़ा सा ऊपर कर दो, हाथ से कर, देसी तरीका। यार वो अभी वो प्री बैच चल रहा था ना, तो गर्मी लग रही थी, 16 में किया था। सर्दी में बच्चे नहा के नहीं आते ना, वो गर्मी हो जाती है फिर। हालांकि सर्दी में 16 पे चलाने का तुक नहीं बनता कोई। अब वो तीनों चारों 16 पे चल रहे हैं। बच्चों निकालो रजिस्टर, निकालो रजिस्टर, निकालो रजिस्टर, निकालो जल्दी करो, शाबाश। रजिस्टर निकालो जो नए लेके आए हैं आप लोग, जल्दी करो। ये 2-3 दिन के बाद आपने कहना सर घर भूल गया, देख लेना। निकालो निकालो रजिस्टर, निकालो, शाबाश। जी निकाल लिए बच्चों रजिस्टर? जी बनाए, फॉर्मेट बनाए, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए बच्चों। लिखें जी, डेट। बच्चों आपने थकना नहीं है बस। क्या बोलो बच्चों? थकना नहीं है, जवान आदमी थकता नहीं होता, थकना नहीं है, हिम्मत, कोशिश करते रहना। ठीक है बिलाल? ठीक है जी। बनाओ बच्चों फॉर्मेट, डेट, आगे लिखो बच्चों डिस्क्रिप्शन, आगे बच्चों, आगे क्या बच्चों? डेबिट, और आगे क्या प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। ये जनरल एंट्री का होगा फॉर्मेट, हम ये फॉर्मेट बनाया करेंगे। जी सर जी, बड़े बड़े स्टैंडर्ड करवाए ना पहले,
करवा देंगे इंशाल्लाह, रुको जरा सब्र करो, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों जी। लो मेरे भाई, सर क्या हमारा पेपर पास हो जाएगा? देखो मेरे चांद, मेरे और आपके जिम्मे क्या है? मेहनत। क्या है बच्चों? नतीजा किसके जिम्मे है बच्चों? वो अल्लाह के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं ना आपके। हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो क्या हो जाएगा बच्चों? इंशाल्लाह जी। स्टार्टेड बिजनेस, अब सुनना गौर से बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है डुअलिटी। क्या बच्चों? डुअलिटी कॉन्सेप्ट है जी। एक डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता असल में ये है, आपने नाम सुना होगा बच्चों बहुत दफा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। प्यारे दोस्तों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, कहता एक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कहते हैं बच्चों। और भाई उसकी तरफ देखी जा रहा है, मेरी तरफ देखना, ठीक है शाम का टाइम है नहीं सही लग रहा, लेकिन फिर भी देखना यार, सुबह सुबह बंदा नहा के उसकी तरफ देखना है, मेरी तरफ देख मेरे चांद, इधर देखो। डुअलिटी कॉन्सेप्ट, भाई डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता ये है प्यारे दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जी क्या वाकया पेश आया, चीजें बेची हैं, चीजें खरीदी हैं, कस्टमर से पैसे आए हैं, सप्लायर को पैसे दिए हैं, रेंट पे किया है, क्या रेंट इंकर्ड हो गया, क्या अभी पे करने वाला है, ये जितने वाकयात हैं इनको हम सादा लफ्जों में कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? यानी क्या इवेंट पेश आया, क्या हुआ, इससे बिजनेस को क्या फर्क पड़ा, बिजनेस के पैसे बढ़े कम हुए, बिजनेस की जिम्मेदारियां बढ़ी कम हुई, इनकम ज्यादा हुई कम हुई, डेटर ज्यादा हुए कम हुए, ये सारी क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, ट्रांजैक्शन। सारी क्या है बच्चों? बोलो ट्रांजैक्शन। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है एक सिंगल ट्रांजैक्शन बच्चों जो है ये कम से कम जो है दो हेड या सब हेड को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कम से कम दो हेड या सब हेड्स को क्या करेगी? बोलो अफेक्ट करेगी। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। लिखें उर्दू में, उर्दू में लिखें, मेरी नजर नहीं पड़ी, नमाज का टाइम हो गया, जल्दी उर्दू में लिखें, फिर ब्रेक कर रहा हूं, 4 मिनट रह गए नमाज में जी। डुअलिटी कॉन्सेप्ट की हेडिंग दें, लिखें बच्चों, लिखना है प्लीज, लिखना है डुअलिटी कॉन्सेप्ट लिखें, एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो हेड या सब हेड को क्या करेगी? बोलो एक ट्रांजैक्शन कम से कम, एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो हेड या सब हेड्स को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब हेड क्या है, सब हेड क्या है, मैं आके इंशाल्लाह नमाज के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा और बात सुने बच्चों, नमाज पढ़ने जाना है, ये नहीं कि उधर आपने सारे दोस्तों से मिलके वापस आना है, उधर चने वाला बाहर खड़े होता है, जरा जरा पजा दे कहीं, जरा उधर गपशप हो रही है, आधा पौना घंटा लगा के नहीं, इंसानों की तरह नमाज फर्ज पढ़ के फौरन कोशिश करनी है क्लास में आने की। ठीक है जी। अच्छा भाई मेरे डुअलिटी कॉन्सेप्ट बच्चों, अभी आपको पॉइंट लिखवाया था, एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो हेड या सब हेड को क्या करेगी बच्चों? अब जरा सुनिएगा बात गौर से। हेड का तो बच्चों हमें पता है, सब हेड किस बला का नाम है? हेड का तो हमें पता चल गया ना, ये हेड है। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। सब हेड क्या है बच्चों? इधर देखो, एसेट्स मेरे प्यारे दोस्तों करंट भी होते हैं, नॉन करंट भी होते हैं, ऐसी है ना। अच्छा अब सुनिएगा जरा, आपने कैश पे किया और आपने बिल्डिंग खरीद ली। क्या खरीदी बच्चों? कैश पे किया और बिल्डिंग परचेज कर ली। अब मेरे भाई देखो, अब ये दो सब हेड नहीं है, ये दोनों ही एसेट हैं। क्या है बच्चों? अब एसेट के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन, प्लांट सॉरी बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग का बढ़ना डेबिट, एसेट है ना, एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना डेबिट, और कैश भी एसेट है। ये बच्चों कम हो गया, एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हो गया? एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो प्यारे दोस्तों ये है सब हेड। क्या है बच्चों? ये क्या है? बोलो शाबाश, सब हेड। और बात समझ आई बच्चों? इधर हेड इफेक्ट नहीं हो रहे दो, इधर क्या हो रहे हैं बच्चों? बोलो सब हेड। तो भाई एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो हेड या सब हेड को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। इससे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो डुअलिटी कॉन्सेप्ट। अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो उतनी ही अमाउंट से कुछ क्या होना है? बोलो शाबाश। ये है क्या बच्चों? बोलो शाबाश, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का हरगिज मतलब ये नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट का ये मतलब है एक चीज का डेबिट होना और दूसरी का नहीं।
जितनी अमाउंट डेबिट साइड पे आ रही है उतनी ही किधर आनी चाहिए, बोलो शाबाश क्रेडिट। ये है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डन हो गया बच्चों जी। अब इधर आए बच्चों, सर एक ट्रांजैक्शन में एक दो से ज्यादा हेड या सब हेड्स इफेक्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, वो बाद में भी डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों इधर, क्या था स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, बोलो शाबाश, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज बोलो, कहता जी 15,000, कहता इन बैंक। अब अगर देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, भाई बिजनेस तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो आर्टिफिशियल है। उस बिजनेस के पास रिसोर्सेज कहां से आएंगे, बताएं शाबाश, बोलो शाबाश। भाई ऑनर लेके आएगा ना आगाज में, तो इनिशियली तो ऑनर लेके आएगा। एक वही है ना बच्चों, इधर देखो एसेट्स किसके बराबर होते हैं बच्चों, बोलो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल वो हैं 100 के, कितने के बच्चों, 100 के, कितने के बच्चों, 100 के। प्यारे दोस्तों ये एसेट या तो ऑनर लेके आएगा, इसे कहते हैं रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। कैपिटल किसे कहते हैं बच्चों, एनी रिसोर्स, सादा अल्फाज में टेक्निकल डेफिनेशन भी है, वो इक्विटी कहते हैं उसे बच्चों। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर ये ताकत हो, सलाहियत हो बेनिफिट देने की। वो कैश भी हो सकता है बच्चों, वो बैंक बैलेंस भी हो सकता है बच्चों, वो एसी भी हो सकता है बच्चों। किसी भी चीज की अगर मुआशी तौर पे क्या है बच्चों की वैल्यू है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसकी मुआशी तौर पे बच्चों की वैल्यू है, वो ऑनर ने प्रोवाइड किया बिजनेस को, उसे क्या बोलेंगे, बोलो शाबाश, कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, और इसका उल्टा है एक लफ्ज ड्राइंग, क्या बच्चों, अगर कोई चीज ऑनर बिजनेस से घर ले गया तो उसे क्या कहेंगे, घर लेके जाने का मतलब है पर्सनल यूज, उसे क्या कहेंगे, बोलो शाबाश। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखो, मैं कहता हूं एसेट है 100 के, कितने के बच्चे बोलो, ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया बिजनेस को 60 का, बाकी कहां से आया, बाकी कहां से आया बच्चों, लायबिलिटीज। बाकी कहां से आया बच्चों, लायबिलिटीज। 100 के एसेट्स हैं, 40 रुपए का लोन लिया होगा बिजनेस से, बिजनेस ने किससे, बैंक से, और बाकी क्या बच्चों, ये ऑनर ने प्रोवाइड किया, किसने किया। स्टार्ट के अंदर तो बच्चों सारा का सारा कुछ कहां से आया होगा, ऑनर ने ही बिजनेस को प्रोवाइड किया होगा। बात समझे बच्चों, ये है मतलब इसका, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 15,000 इन द बैंक। बैंक किसका एसेट है जी, बिजनेस का। बैंक का मतलब बैंक बैलेंस, ये पैसे कहां ऑनर लेके आया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। और स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या है बच्चों, कैपिटल। क्या है बच्चों, तो दो हेड्स क्या बने, एक एसेट और दूसरा, ये किस तारीख का वाकया बच्चों, 1 जुलाई जी। इधर आए बच्चों, इधर आए बच्चों, और ये एंट्री पास करते हैं बच्चों। तारीख बतानी है आपने, डिस्क्रिप्शन बतानी है बच्चों आपने। ओहो जी, 1 बोलें जुलाई 2000, नहीं बताया हुआ, नीचे है जरा को देखें, ये होगा ना, है ना जी बच्चों। बैंक, बैंक क्या एसेट है, बैंक क्या है बच्चों, नेचर क्या है बताएं जी। बैंक डेबिट कितने से, और प्यारे दोस्तों कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल भी बिजनेस का बढ़ा ना जी। नेचर क्या है बच्चों, बढ़ना, लें सर। डन हो गया भाई, और डन हो गया जी। और ठीक है, ठीक है बच्चों, पूछना है कुछ जी। नेक्स्ट बोल लें जी, बोलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल चाह आ जाते हैं। क्या था, बॉट फर्नीचर बाय चेक। बताएं नहीं दो हेड्स, पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें बच्चों, पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें। फर्नीचर खरीदा ऑफिस पर्पस के लिए, तो एसेट हो गया ना फर्नीचर। और साथ में चेक का मतलब होता है, चेक का मतलब ये होता है बच्चों, ये बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाना ना, तो चेक दे दिया। चेक क्या होता है, करेंसी नोट की शक्ल है इसकी। क्या है बच्चों, जो करेंसी नोट की बच्चों बुकत है वही चेक की है, वही किसकी है बच्चों। अच्छा मेरे भाई आप देखें, बैंक से पैसे चले जाएंगे और फर्नीचर खरीदा, बैंक क्या है बच्चों बोलो, एसेट। तो एसेट बैंक क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, और फर्नीचर बिजनेस का। ये दो हेड तो नहीं है, ये तो सब हेड, एक ही हेड के आगे दो सब हेड। डन बच्चों
जी बताएं जी, शाबाश जी। तारीख क्या जी? 2 जुलाई जी। आगे 2000 जी बोलें बच्चों। फर्नीचर बोलें, फर्नीचर डेबिट जी कितना? 500, 1200। और बच्चों बैंक बैलेंस ना, क्या चेक का मतलब बैंक, बैंक आपका कम हो गया, बैंक एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना लें सर। डन? नहीं समझे बच्चों? और समझ गए बच्चों? जी सर, शाबाश शाबाश, नोट करने हैं साथ जी। ओ ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बोल दो। बॉट मशीन रुपीस कितने की बच्चों? 1400। नहीं, आवाज जज्बा नहीं है बच्चों। ऑन, ऑन क्रेडिट का मतलब क्या? उधार, उधार फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। दो हेड्स बताएं बच्चों। पहले ट्रांसलेट करो उर्दू में, पहले उर्दू में ट्रांसलेट करो बच्चों। मशीन खरीदी है उधार पे, उधार पे। मशीन एसेट है बच्चों, एसेट की नेचर बढ़ना। और बच्चों लायबिलिटी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। किस चीज का ऑब्लिगेशन? हमें फ्यूचर में इस मशीन के बदले में इस बंदे को, वेंडर को, सप्लायर को, जिसने मशीन दी है उसको पैसे देने हैं। ओके बच्चों, इसे आप पेएबल कह दें, पेएबल टू ट्री लिमिटेड, पेएबल फॉर मशीनरी। आगे ब्रैकेट में ट्री लिमिटेड लिखने, जो जिसने जैसे पढ़ा वैसे लिखने, कोई मसला नहीं। मेन लफ्ज क्या है बच्चों? पेएबल। क्या है बच्चों? बोलो जी। बताओ बच्चों, दो हेड्स बताओ, शाबाश जी। एसेट कौन सा बच्चों? एसेट कौन सा बच्चों? जी मशीनरी जी। तारीख 3 बच्चों जुलाई। लें सर जी। मशीन डेबिट क्या प्यारे दोस्तों? कितने से? 1400। और भाई इधर क्या लिखेंगे? पेएबल। क्या बच्चों? पेएबल। आप पेएबल टू ट्री लिमिटेड लिख दें, सही है बच्चों, या पेएबल फॉर मशीनरी लिख दें, इसका कोई मसला नहीं है। मेन लफ्ज क्या है बच्चों? बोलो पेएबल, वो लिखना जरूरी है जी। पेएबल फॉर, पूछना कुछ, पूछना कुछ, पूछना कुछ, मैं आपका सवाल है, मैंने कहा कोई? अच्छा, पेएबल फॉर मशीनरी। वैसे ज्यादा अच्छा लफ्ज ये होता है बच्चों, किसी और ने किसी और तरह अगर पढ़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। असल में ना पेएबल फॉर मशीनरी अपने लिए समझने के लिए कि ये किसको पैसे देने हैं, हम आगे क्या लिख देते होते हैं, ये लें, ताकि ना ये भी पता चल जाए क्यों पैसे देने हैं जी, मशीनरी के लिए, पार्टी का नाम भी अगर आगे आ जाए, सही है। अगर नहीं तो ठीक है, पेएबल का लफ्ज जो है ना ये भी ठीक है, सही है बच्चों। अमाउंट बताइए बच्चों प्लीज। लें सर जी। डन हो गया बच्चों? और डन हो गया, शाबाश शाबाश जी बच्चों। एक दो दिन ना हमें लगाने पड़ेंगे जरा, ठीक है, फिर हम लेजर बनाएंगे, उससे थोड़ा सा जरा बातें सीखेंगे, फिर हम ट्रायल की तरफ जाएंगे बच्चों, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है, ठीक है जी। बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक जी। पहले ट्रांसलेट करें उर्दू में बच्चों। बॉट अ वैन, वैन क्या है बच्चों? वेल डन, एसेट। और चेक क्या है? ये भी एसेट है बच्चों। आप ट्रांसलेट कर लें, काउंटिंग खुद बन जाएगी, अकाउंटिंग खुद आ जाएगी। आपने प्यारे दोस्तों वैन खरीदी, क्या खरीदी बच्चों? वैन एसेट है बच्चों, बिजनेस का, बिजनेस का एसेट है। वैन बढ़ गई बच्चों, और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया बच्चों। डन? डन बच्चों जी। आप इधर आए बच्चों। लें सर। असल में बच्चों देखो, मुझे अंदाजा है ये सारा कुछ आपने पढ़ा, आपको आता भी है। मैं असल में 2-3 लेक्चर ना तसल्ली करनी होती है, मुख्तलिफ उस्तादों से बच्चे पढ़ के आते हैं, हम सारे ना एक पेज पे आ जाएं। हमारी बेसिक्स जब एक पेज पे आ गई ना, फिर मुझे आपको समझना आसान होगा, आपको मुझे समझना आसान होगा, ठीक है जी। ताकि ना वो जो जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट द सेशन वही इस्तेमाल होने हैं, तो वो सारे हम एक सिमेट्री में एक पेज पे आ जाएंगे जी। तारीख बताएं जी। 5 जुलाई। लो बच्चों, हाँ जी बताएं जी। वैन बच्चों क्या, कितने से? लें सर जी। आगे बैंक क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। ले जी। ओके बच्चों, और डन हो गया। लें सर जी। नेक्स्ट जी, अगली ट्रांजैक्शन बच्चों क्या था? पेड। बच्चों आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एक छोटा सा आपको ना ये बना के दे रहा हूं बच्चों। पेड के लफ्ज से ना बच्चे होते हैं कंफ्यूज। क्या होते हैं?
कंफ्यूज। आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी है ना, तो डबल एंट्री पे ग्रिप होना क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आना, डबल एंट्री आएगी तो हम उस क्वेश्चन को करने के काबिल होंगे। सिंगल एंट्री जिसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, डबल एंट्री आएगी तो वो क्वेश्चन होगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों जी। पेड बच्चों, अब पेड का मतलब समझिएगा। पेड का मतलब होता है पैसे का चला जाना। कितनी रीजंस होती हैं बच्चों जिसकी वजह से पैसे जाते हैं, बच्चे ये समझते हैं पेड एक्सपेंस होता है, पेड एक्सपेंस नहीं होता बच्चों। इधर देखें बच्चों, एक रीजन ये होती है जी, आपने पेमेंट की एक्सपेंस की वजह से। किस वजह से बच्चों, एक्सपेंस की वजह से। ये ना हैंड आउट ना देते जाओ इनको, हैंड आउट बच्चों आपने ये रख लेना अपने पास, लेकिन फोकस इधर करना है आपने जी। एक होता है बच्चों क्या, पेड होता है जी बच्चों किस वजह से, एक्सपेंस। इसकी एंट्री क्या होती है बताओ शाबाश। पेड का मतलब तो कैश है ना, कैश आपका क्या हो गया बच्चों बोलो, क्रेडिट। और एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, ले सर जी कोई भी एक्सपेंस, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई बिजली का बिल आया था आपने साथ ही पे कर दिया, एक्सपेंस डेबिट। और प्यारे दोस्तों कैश या बैंक क्या हो गया बच्चों, डन हो गया भाईजान, डन हो गया सर जी, और डन हो गया सर जी। दूसरी बात गौर से सुनना बच्चों, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात गौर से सुनिएगा जी। दूसरी बात बच्चों, भाईजान कदरदान मेहरबान, दूसरी रीजन ये होती है बच्चों पेमेंट की, आपने ना पास में कोई चीज उधार पर खरीदी होती है, आपने क्या किया होता है बच्चों जी। इसका मतलब ये है बच्चों कोई लायबिलिटी थी, क्या था बच्चों, क्या कोई लायबिलिटी थी, किसकी वजह से पेमेंट करनी पड़ी, कोई पेबल था, क्या था बच्चों, कोई लायबिलिटी थी। क्या लायबिलिटी बच्चों, आपने आपने फर्नीचर खरीद लिया, पैसे नहीं दिए। आपने बच्चों रेंट एक्सपेंस हो गया, आपने पैसे नहीं दिए, तो अब आपको पैसे देने पड़े। आपका कैश क्या होगा बोलो शाबाश, वो तो क्रेडिट ही होगा ना। डेबिट क्या होगा बोलो, डेबिट क्या होगा प्यारे दोस्तों, पेबल। यार ये पेबल ही लिख रहा हूं बस मैं, ठीक है ना जी। और बच्चों इधर क्या होगा बोलो शाबाश, कैश। क्या ख्याल है बच्चों, और डन है। अच्छा जी बच्चों, तीसरी रीजन हो सकती है जी प्यारे दोस्तों, तीसरी रीजन हो सकती है जी, तीसरी रीजन हो सकती है बच्चों, तीसरी रीजन हो सकती है जी कि आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, इस वजह से आपको क्या करनी पड़ी बोलो शाबाश। जिस तरह ये एक्सपेंस है ना, आपने इधर क्या किया बच्चों, कोई नॉन करंट एसेट क्या कर लिया बच्चों बोलो, परचेज कर लिया। डन भाई। ये मोटी मोटी बातें हैं बच्चों, मोटी मोटी बातें हैं जिस वजह से हमें क्या करनी पड़ती है बच्चों, पेमेंट जी। बताएं जी, अब बताओ एंट्री क्या होगी, बताएं शाबाश, बताएं बच्चों। आप इसे कह लें जी नॉन करंट एसेट डेबिट, नॉन सीए डेबिट, नॉन सीए यानी नॉन करंट एसेट डेबिट, और कैश क्रेडिट। डन हो गया बच्चों, डन हो गया प्यारे भाई। ये तीन रीजंस होंगी बच्चों। और और भाई चौथी, ऑनर ने क्या किया बच्चों, पेड का मतलब पैसे का कम होना ना, ऑनर ने पैसे उठाए घर ले गया, पर्सनल यूज। ये क्या हो गया बच्चों, ड्राइंग। ये खैर पेड तो नहीं, लेकिन इस वजह से भी पैसे क्या होते हैं बोलो शाबाश, कम होते हैं जी। अच्छा आप प्लीज इधर देखें बच्चों, मैं कहता हूं जी ये है जी चौथी रीजन। क्या है बच्चों जी, ऑनर ने पैसे उठाए और कहां ले गया बोलो शाबाश, घर में ले गया भाई जी। ये है जी ड्राइंग्स, ये क्या है बच्चों, ड्राइंग्स जी। बताएं एंट्री, ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है बच्चों, डेबिट। ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है बच्चों, डेबिट। ड्राइंग्स की नेचर क्या होगी बच्चों, डेबिट जी। ये डेबिट प्यारे दोस्तों, और ये क्या बच्चों बोलो, क्रेडिट। बताएं जी डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स, और जी क्रेडिट क्या होगा बच्चों, कैश। डन हो गया जी, डन हो गया बच्चों। ये मोटी मोटी तीन चार रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे पैसे क्या होते हैं बिजनेस के, कम होते हैं। डन, डन सर। अगर हमने कोई चीज ऐसी खरीदी थी जो कि आगे बेचनी थी, उसे कहते हैं कोर एक्टिविटी वाली चीज, क्या कहते हैं, परचेजेस, उसे क्या कहते हैं, वो भी इसी में कवर हो गई ना, वो भी एक्सपेंस होता है ना, रेवेन्यू। डन, डन भाई। तो पेड का लफ्ज जब आएगा ना, पेड, कौन सा लफ्ज बच्चों, पेड का लफ्ज जब आएगा, आपने समझना जी आपका कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। अब आपने देखना रीजन क्या थी, क्या थी बच्चों जी। ये समझ आई बच्चों बात, नोट कर लो, जल्दी करो, नोट किया करें बच्चों। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, नोट करनी है। आप ये समझ लें कि आपकी बेस बन रही है फाइनल अकाउंट की, किसकी बच्चों जी, फाइनल अकाउंट की बेस बन रही है।
हैंड आउट मिल गई थी सबको? पीआरसी वाले वैसे ही माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं। क्यों बात सुनना, शाज़ेब को देखना किधर है जरा, अगर हुआ तो उसे बुला लेना क्लास में। जी बच्चों, सर जी ठीक है, चलें। लो भाई, सर ये पढ़िएगा, कहता पेड, क्या बच्चों बताएं पेड के लफ्ज से क्या समझ आया? एक्सपेंस ना, खुदा का खौफ करो, अभी तो आपको बताया है, अभी तो बताया बच्चों, पेमेंट तो बहुत सारी रीजन की वजह से होती है जी। पेड कैश या बैंक बैलेंस कम, क्यों? अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड। देखो आपने उधार पे चीज खरीदी थी मशीनरी, उसके पैसे देने हैं बच्चों, यस सर। उसके पैसे देने हैं बच्चों, यस सर। तो बताओ दो हेड्स बताओ, अब पहले उर्दू में ट्रांसलेट करो। ये सिनेरियो कौन सा बना बच्चों बताओ? ये वाला, ये वाला पेएबल डेबिट कैश जी। भाई ठीक है ना जी। आओ बच्चों इधर जी मेरे भाई। 15 लो सर, बताएं प्लीज। पेएबल, अच्छा पेएबल फॉर मशीन लिखा था ना? अच्छा इसको ना मैं ऐसे जरा लें जी, गुजारा हो जाएगा। ट्री लिमिटेड कितने थे भाई इसको पैसे देने? लें सर जी। और बताएं कैश या बैंक क्या लिखा हुआ है? चेक का लफ्ज है, चेक है ना? और मैंने लिखा तो चेक है ना जी, तो बैंक बैलेंस हो गया। डन हो गया बच्चों, डन, और डन हो गया। और ठीक है बच्चों, लें सर जी। और ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है भाईजान, लें सर। आखिरी ट्रांजैक्शन बताएं सर जी, आखिरी ट्रांजैक्शन बताएं बच्चों। कहता बॉट मजीद मशीन, कहता हमने और मशीनरी खरीद ली बच्चों, इनका सेल करने का कोई इरादा नहीं है चीजें। बाय चेक, बाय क्या बच्चों बताएं, पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें। मशीन इंक्रीज होगी बच्चों, एसेट है नॉन करंट, और बच्चों उधार नहीं बल्कि पैसे दिए, और वो बैंक से दिए। तो बच्चों बैंक बताएं, ये सिनेरियो कौन सा बना बच्चों? और डन है, ओके बच्चों जी। सर जी तारीख बताएं, नहीं समझे आप जी, बताइएगा जरा। कितने से भाई हैं? 650। और भाईजान बैंक बैलेंस क्या हो गया? और डन है, डन बच्चों, डन सर जी। ले सर, ओके हो गया सर, ओके हो गया सर, डन मेरे भाई, ओके सर। ले जी, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं, इसमें क्वेश्चन तो नहीं कोई, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं शाहजेबाना खान जी, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन, हैंड आउट है बच्चों आपके पास? उसका नाम है भाई, हमारी आपस की बात, अब सवाल करो अगला। अच्छा अगले क्वेश्चन में हमने करना पता क्या है? अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाइयों हमने टी काउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अच्छा आप जरा बनाएं, मैं जरा 2 मिनट, इसका वन वर्ड से नहीं है तो क्या करना है? मुझे शेड्यूल आपने कब जाना कॉलेज? मैं थोड़ा सा कर लो हैं? हाँ बस वो करना ही ना, तसल्ली से कर लेना। ये तो फिर सारा को डिलीट करना पड़ेगा। उसमें विंडो 10 थी मेरा, है ना? ये देखो, ये इसका क्या मसला है? ये क्या मसला है? विंडो में मसला है? क्या हो रहा है? टच करो ना। हाँ
चार्जिंग फुल हो गई। वो बहुत अच्छा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ। अब क्या करेंगे? मैं लैपटॉप भी आपको दे दूंगा। अच्छा बच्चों, आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आ जाए बच्चों, शाबाश। अब हमने इसके बनाने हैं टी अकाउंट। क्या बनाना है बच्चों? आओ जी, आ जाओ शाबाश, टी अकाउंट बनाते हैं जी। जी बताएं जी, पहले क्वेश्चन की जनरल एंट्री, पहली ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताएं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की। जी कैश क्यों आ गया बच्चों? दो हेड्स के हैं बच्चों, बोलो। एसेट और लेंसर। जी भाई मेरे ये है जी सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का, बोले शाबाश। और मुझे बताएं रिक्वायरमेंट कौन सी है भला, रिक्वायरमेंट कौन सी है भाईजान? एक जनरल एंट्री और दूसरा क्या है? पोस्ट। अब जनरल एंट्रीज हम अपने माइंड में कर लेंगे, माइंड अल्हम्दुलिल्लाह है ना बच्चों हमारा, उसमें कर लेंगे। और उधर से माइंड से पोस्ट कहां करेंगे? टी काउंट्स में। डन हो गया बच्चों? लें सर। स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना बच्चों? लें सर जी। अब टी काउंट बनेंगे बच्चों। जी बताएं जी, दो हेड या सब हेड बताएं शाबाश। एक कैपिटल और दूसरा एसेट। एसेट कौन सा बच्चों? कैश। एसेट कौन सा बच्चों? लें सर। एक कैश और दूसरा बच्चों? लें सर जी कैपिटल। अलग अलग बनाएंगे क्या मतलब? अलग अलग क्या, दूसरी क्लास में बोर्ड पे बनाएंगे आके? अलग अलग क्या मतलब बच्चों? अलग अलग ही बनाए हैं मैंने जी। एक कैपिटल और दूसरा कैश। जी अलग अलग क्या मतलब बच्चों? नहीं नहीं, एक अकाउंट में मैंने आज तक इस तरह की काउंटिंग कभी नहीं पढ़ी जिस तरह की आप पढ़ के आए हैं। अलग अलग ही बनते हैं, हर हेड या सब हेड का अपना अपना टी काउंट होता है बच्चों। जी काउंटिंग मैंने काफी, लेकिन इस तरह की नहीं पढ़ी जी। जी बच्चों बताओ शाबाश। एसेट है जी कैश, कैश एसेट है बच्चों जी। जी बच्चों नेचर डेबिट बढ़ना, अमाउंट बताएं बच्चों। शाबाश 12,000 बच्चों। इसे कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। पोस्टिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। कितने बच्चों? इधर चेक करें। सबसे पहले प्यारे दोस्तों अमाउंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दोनों काउंट्स में, दोनों काउंट्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं? फिर प्यारे दोस्तों क्या करते हैं? फिर आप लिखते हैं रेफरेंस। क्या लिखते हैं? कैश डेबिट ऑपोजिट वाला काउंट कौन सा है? उसका इधर लिखेंगे बच्चों। क्या आप नहीं, पहले तारीख लिख लें जी। तारीख क्या है? 1 जून। जुलाई की जून? जून 1 जून जी। फिर आप इधर लिखेंगे, इधर भी 1। ये हो गया प्यारे दोस्तों दूसरा स्टेप। ये क्या हो गया बच्चों? और आखिरी स्टेप क्या होता है पोस्टिंग का? रेफरेंस लिखना। कैश डेबिट ऑपोजिट अकाउंट क्या है बच्चों? डन सर। डन हो गया बच्चों। कैपिटल क्रेडिट। और इधर क्या हो गया बच्चों? नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, वो ऐसे ही है। डन ओके। चलें साथ साथ करना है, साथ साथ। लो जी साथ साथ कर ही नहीं रहे, मुंह देख रहे हैं। जल्दी करो बच्चों, हिम्मत करो। साथ साथ बच्चों, साथ साथ। शाबाश। साथ साथ रहने, साथ साथ रहेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैच हो जाएगी जी।
जी बच्चों अगली ट्रांजैक्शन देखें जी, अगली ट्रांजैक्शन बच्चों सर पेड, क्या बच्चों? अच्छा इसको समझना, ये पेड जरा दूसरे वाले है, जरा समझना इसको। पेड कहता ₹11,700, कहता जी ऑफ द ओपनिंग कैश ऑफ द, अब ये समझना जरा, कहता जी हमारे पास ना जो कैश पड़ा था ना साल के या काउंटिंग पीरियड के आगाज में, शुरू में, इनिशियली, कहता वो पैसे हमने उठाए और कहां ऐड कर दिए बच्चों? अपने बिजनेस बैंक अकाउंट के अंदर। कहां बच्चों? अब पहले उर्दू में ट्रांसलेट करो, हुआ क्या, ये वाकया क्या हुआ बच्चों? कैश में पैसे पड़े थे, इस जेब से निकाले, इस जेब में रख दिए बच्चों, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस क्या हो गया बच्चों? दोनों ही मेरे चांद एसेट हैं, दोनों ही क्या हैं बच्चों? बोलो एसेट। एसेट बड़ा कौन सा? बैंक बैलेंस बच्चों बढ़ गया, क्या बढ़ गया बच्चों? और कैश का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। बच्चों बताएं जी, कैश, अच्छा एक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा बच्चों बैंक का, कौन से जी बच्चों? बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा जी, डेबिट, और इधर क्या बच्चों? क्रेडिट। जी बैंक बैलेंस बढ़ गया बच्चों या कम हो गया? ले सर जी बताइएगा अमाउंट। 11,700 जी, स्टेप 1 बैंक डेबिट कैश, लें सर जी, डन हो गया। लें सर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, और सर जी इधर तारीख क्या आएगी? 2 जून। इधर क्या तारीख आएगी? 2 जून जी। बैंक डेबिट और इधर क्या आएगा जी? कैश क्रेडिट। कैश डेबिट और इधर क्या आएगा बच्चों? और ठीक है जी। सर जी ये दूसरा पार्ट है तो पहले चल रहा है, अभी दूसरा बना दें। एक पार्ट 1.25 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 घंटा 20-25 मिनट जी।